देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल टॉपिक देख रहे हैं। आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल हम कहाँ यूज करते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल को हम कहाँ यूज करते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल को हम कहाँ यूज करते हैं, हम देख चुके हैं। तो देखिए, हम आर्टिकल द के बारे में देख रहे हैं। आर्टिकल द के बारे में देख रहे हैं, जिसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। देखिए हमें पता है कि जो आर्टिकल होते हैं ना, उसको हम नाउन के पहले यूज करते हैं। अब नाउन हमें पता है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो इन नाउन के पहले क्या हम आर्टिकल का यूज करते हैं या नहीं करते हैं? जैसे अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो वैसे ही तो हम यूज ऑफ आर्टिकल विद डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन देखते हैं। आज हम देखेंगे कि यूज ऑफ आर्टिकल विद डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन। जो डिफरेंट काइंड्स के नाउन होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन हो गए, कॉमन नाउन हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, इनके साथ हम आर्टिकल यूज कैसे करते हैं। तो देखिए, प्रॉपर नाउन की सबसे पहले अगर बात करें हम, तो किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तुस्थान के नाम के स्थान के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। यानी प्रॉपर नाउन में किसी भी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, राम वाज एन आइडियल सन। राम वाज एन आइडियल सन। अब देखिए, इसमें राम क्या है? राम इज ए प्रॉपर नाउन। राम इज ए प्रॉपर नाउन, सो वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर राम। राम प्रॉपर नाउन, तो इसलिए राम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। राम वाज एन आइडियल सन। अब यहाँ पर देखिए, सन क्या है? नाउन है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन नहीं है। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं आपको पता होगा। प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो फिक्स्ड, जैसे प्रॉपर नाउन हो, जब फिक्स्ड नाम होते हैं, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया। जब प्लेस हो गए फिक्स, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन के अंदर ना, प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। मीन्स इनकी आइडेंटिटी फिक्स होती है, इनका हमें पता होता है कि नाउन कौन है, व्यक्ति कौन है, वो प्लेस कौन सा है, उनको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सन क्या है? प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं कौन किसका सन है, कौन सन है। तो इसलिए हम सन के पहले आर्टिकल एन का यूज कर रहे हैं। अब देखिए, आइडियल, आइडियल मीन होता है आदर्श। तो ये सन की क्या है? नाउन की विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव है ये आइडियल, तो ये सन नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए हम आर्टिकल एन का यूज कर रहे हैं। किसके पहले? आइडियल के पहले। तो आप याद रखिएगा कि जनरली हम प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। न तो हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, ना ही हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस होती है, वो कौन कौन सी कंडीशन होती है जहां पर जाकर हम आर्टिकल का यूज करते हैं, वो आगे देखेंगे। देखिए, रोम इज एन एंशिएंट सिटी। रोम है एक वो प्राचीन शहर है। अब देखिए, एंशिएंट सिटी, सिटी क्या है? नाउन है। एंशिएंट क्या है? प्राचीन। प्राचीन क्या विशेषता बता रहा है किसकी? सिटी की, तो एडजेक्टिव है। हमें पता है कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, तो एंशिएंट एडजेक्टिव है, सिटी की विशेषता बता रहा है, सिटी यहाँ पर नाउन है। इसके पहले हम आर्टिकल एन का यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था एन क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल है, अनिश्चित आर्टिकल है, पता नहीं है कौन सी सिटी है, तो इसलिए हमने इनडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज किया है। अब इनडेफिनिट आर्टिकल में भी हमें पता है कि ए और एन होता है। कहाँ पर हम एन का यूज करते हैं, कहाँ पर हमने एन का यूज करते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो फिर देख लीजिए, अगर पहला जो लेटर है, नाउन या एडजेक्टिव जो भी है, उसका पहले लेटर से अगर उच्चारण, मतलब वोवल का उच्चारण आ रहा हो, तो हम एन का यूज करेंगे। अगर कॉन्स्टेंट का उच्चारण आ रहा है, तो हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ए है, ए हमें देख के पता चल रहा है कि क्या है? वोवल है, लेकिन हमें लेटर को देख के नहीं पता नहीं करना है कि उसका उच्चारण कौन सा है। उसका उच्चारण हमें पता होना चाहिए। लेटर को देख के पता नहीं, हमें नहीं जज करेंगे कि उसका उच्चारण क्या आएगा। उसका हमें उच्चारण, जैसे ए में से ए उच्चारण आ रहा है, ए हमें पता है कि वोवल होता है, इसलिए हमने एन का यूज किया है यहाँ पर। देखिए, कुछ स्थिति होती है जिसमें हम प्रॉपर नाउन से पूर्व एन का भी यूज किया जाता है। यानी कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पर हम क्या करते हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल एन का यूज करते हैं। जैसे, ए मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू। ए मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू मीन्स कोई मिस्टर शर्मा आया आपसे मिलने के लिए। ए मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू। अब ये नहीं बताना कि मिस्टर शर्मा है कौन, मतलब अनजान है, जिसको हम बोल रहे हैं उसके लिए अनजान है कि ए मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू, कोई मिस्टर शर्मा आया आपसे मिलने। वो मिस्टर शर्मा कौन है ये कंफर्म नहीं है ना, तो इसके लिए हमने किसका यूज कर लिया? आर्टिकल यूज कर लिया। अगर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज करने की शर्त यही है कि अगर जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, अगर वो अनजान है दूसरे के लिए जिसको हम बता रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ए मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू, कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आया है, तो मिस्टर शर्मा फिक्स नहीं है ना कौन मिस्टर शर्मा है, कौन हो सकता है, क्योंकि कई होंगे मिस्टर शर्मा, तो उसमें निश्चित नहीं है, इसलिए हम किसका यूज किया? आर्टिकल का यूज किया है, वो भी इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया है, अनिश्चित आर्टिकल का। अब देखिए,
दिस बुक इज रिटन बाय सुरेश मिश्रा, दिस बुक इज रिटन बाय ए सुरेश मिश्रा। देखिए यहाँ पर ए और एन का जो अर्थ निकल रहा है वो कोई निकल रहा है, कोई के अर्थ में। दिस बुक इज रिटन बाय ए सुरेश मिश्रा, इस बुक को कोई सुरेश मिश्रा ने लिखी है। दिस बुक इज रिटन बाय ए सुरेश मिश्रा, इस बुक को किसी सुरेश मिश्रा ने लिखी है। तो यहाँ पर देखिए कोई सुरेश मिश्रा ने लिखी है, सुरेश मिश्रा कौन है इसका भी पता नहीं है, अनजान है, इसलिए हमने आर्टिकल एन का यूज किया है। यानी जनरली हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन अगर नाउन से अनजान चीजों का बोध हो रहा है, अनजान है हमारे लिए, जिसको हम बता रहे हैं उसके लिए वो नाउन अनजान है, तो हम क्या करते हैं आर्टिकल का यूज कर सकते हैं उस कंडीशन में। तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, राज्यों के नाम के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, आप देशों के नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती है, उस कंडीशन में हम जो कंट्रीज होते हैं उनके नाम के साथ दे का यूज करते हैं। वो कौन कौन सी होती है हम देखेंगे। देखिए राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल दे का हम यूज नहीं करते हैं, जैसे द सिक्किम, द राजस्थान, तो ये गलत होगा, इसमें द नहीं आएगा, सिक्किम के पहले भी द नहीं आएगा, राजस्थान के पहले भी द नहीं आएगा, और बाकी जो स्टेट है हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, इनके पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, यानी राज्यों के नाम के पहले हम द का यूज नहीं करते। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि पंजाब के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं, दी पंजाब, यानी ओनली पंजाब जो राज्य है उसके नाम के साथ हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं, बाकी किसी भी राज्य के साथ हम आर्टिकल दे का यूज नहीं करते हैं। चाहे राजस्थान हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मेघालय हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, किसी के साथ हम किसका यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल दे का यूज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट पंजाब। पंजाब क्या है, इसका अपवाद है, ओनली पंजाब के साथ हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, किसी देश के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता, यानी कोई भी कंट्री होती है उसके नाम के पहले हम द का यूज नहीं करते। जैसे इंडिया है तो द इंडिया नहीं बोलते, हम इंडिया ही बोलते हैं, उसके पहले भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते। अमेरिका है तो द अमेरिका नहीं बोलते हैं, ओनली अमेरिका ही बोलते हैं। रशिया है तो द रशिया ही बोलते हैं, रशिया ही बोलते हैं, रशिया के पहले भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। मतलब जितनी भी कंट्री है, श्रीलंका, हिमाचल, पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, किसी के नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन लेकिन एक्सेप्शन ये देखिए, देशों के नाम से पहले अगर यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम, इनमें से कोई भी शब्द लग रहा हो तो उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। यानी या तो यूनियन लग रहा हो उनके नाम के पहले, या यूनाइटेड लग रहा हो, या रिपब्लिक लग रहा हो, या किंगडम लग रहा हो। अगर इनमें से कोई भी शब्द लग रहा है देश के नाम के पहले, कंट्री के नाम के पहले, तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे देखिए द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन, द सोवियत यूनियन, यानी सोवियत संघ, तो उसके पहले हमने किसका यूज किया है, द का यूज किया है, आर्टिकल द का, क्योंकि इसमें यूनियन वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड लगा हुआ, मैंने बोला आपको यूनाइटेड स्टेट, अगर यूनाइटेड लगा हो, यूनियन लगा हुआ, रिपब्लिक लगा हुआ, किंगडम वर्ड अगर देश के नाम के पहले लग रहा है तो आर्टिकल द का हम यूज करेंगे। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट, यस, तो हम इसके पहले आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं। अमेरिका के नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट है वो काफी छोटे छोटे स्टेट से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए हम उसके पहले क्या कर रहे हैं, आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं। आप इन सबको छोड़िए, इतना याद रखिए कि यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम, इनमें से अगर चारों में से कोई भी वर्ड है अगर किसी कंट्री के नाम के पहले यूज हो रहा है तो उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, जैसे द सोवियत यूनियन, द यूनाइटेड स्टेट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, पर्वत श्रृंखला के साथ हम द का यूज करते हैं, यानी जो पर्वत श्रृंखलाएं होती है उनके साथ हम द का यूज करते हैं। जैसे द हिमालयस हो गया, द अल्पाज हो गया, द इंडीज हो गया, इनके साथ हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। यानी जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन जो अरावली जो है उसके साथ हम द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अरावली एक माउंटेन रेंज नहीं है, पर्वत श्रृंखला नहीं है। तो ये देखिए अरावली के साथ हम क्या नहीं करेंगे, आर्टिकल द का यूज हम नहीं करेंगे। अगला देखिए, पर्वत की चोटी के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, जो पर्वतों की जो चोटियां होती हैं उनके साथ भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, इनके साथ हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। या तो इनके साथ एन आएगा ना द आएगा। तो जितनी पर्वत चोटियां, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गई, आबू हो गई, माउंट आबू, माउंट गुरु शिखर हो गई, जैसे दादा बेटा हो गई, नीलगिरी हो गई, इन सब के साथ हम क्या नहीं करते हैं, आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। अब देखिए नेशनलिटी, राष्ट्रीयता व्यक्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं, जो नेशनलिटी होती है, जो राष्ट्रीयता होती है, उसको दर्शाने के लिए भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे ही इज द इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन है वो, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल
द का यूज करेंगे, यानी जो नेशनलिटी होती है, जो राष्ट्रीयता होती है, उसको दर्शाने के लिए भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी दर्शाने के लिए भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे जैसे द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर द इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेज, अंग्रेज लोग, मतलब अंग्रेज यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, इंग्लिश यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, नेशनलिटी दर्शा रहा है। तो द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, अंग्रेज है वो अंग्रेजी बोलते हैं, इसका अर्थ क्या होगा, अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, अंग्रेज अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहाँ पर द इंग्लिश क्या है, राष्ट्रीयता दर्शा रहा है। अंग्रेज कौन होते हैं, ब्रिटेन, ब्रिटेन वाले जो लोग होते हैं वो अंग्रेज होते हैं। तो द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर अगर राष्ट्रीयता दर्शाने में अगर भाषा के नाम की पहले अगर राष्ट्रीयता का बोध हो रहा हो तो हम द का यूज करते हैं। वैसे हमें पता है इंग्लिश तो एक विषय है, लेकिन यहाँ पर किस अर्थ में हो रहा है, नेशनलिटी दर्शा रहा है। यहाँ पर देखिए, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, यानी अंग्रेजों ने फ्रेंच को डिफीट कर दिया। अब यहाँ पर नेशनलिटी दर्शा रहा है दोनों, द फ्रेंच भी क्या है, कंट्री कंट्री दर्शा रहा है, नेशनलिटी दर्शा रहा है, द इंग्लिश भी क्या है, नेशनलिटी दर्शा रहा है। तो दोनों स्थान पर हमने द का यूज किया तो बिल्कुल सही है। इसमें भी इसको याद रखिएगा कि नेशनलिटी दर्शाने के लिए अगर भाषा से नेशनलिटी का बोध हो रहा है तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन अगर ओनली लैंग्वेज का बोध हो रहा है तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। देखिए, बीमारियों के नाम, कुछ बीमारियां होती है उनके नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द मिजिल्स, मिजिल्स में जो खसरा होता है ना, द रिकेट्स, रिकेट्स मीन्स इसमें बोन क्या हो जाती, वीक हो जाती है। द मम्स, द प्लेग्स, कुल मिलाकर बात यह है कि बीमारियों के नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर देखिए, दिशाओं के नाम के साथ भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं, आर्टिकल द का, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, इनके पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं दिशाओं के नाम के पहले। लेकिन अगर दिशाओं के नाम के साथ प्लेस भी जुड़ा है तो वहां पर हम क्या करेंगे कि आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। जैसे वेस्ट बंगाल, वेस्ट के साथ बंगाल जुड़ गया तो वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल के साथ हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं जिनके पहले हम आर्टिकल द का यूज भी करते हैं। जनरली प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं जिनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। वो कौन कौन से प्रॉपर नाउन है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, कुछ नदियों के नाम के देखते हैं जिनके पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे द यमुना, द गंगाज, द सिंधुज, द ब्रह्मपुत्र, द गोदावरी, द सतलज, द झेलम, द चिनाब, इन सब के नाम, नदियों के नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे समुद्रों के नाम, कुछ समुद्र होते हैं उनके नाम के पहले भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे द अरेबियन सी है, द कैरेबियन सी है, इन सब के नाम के पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखिए, महासागर होते हैं ना, उनके नाम के पहले भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द इंडियन ओशियन, यानी प्रशांत महासागर, या द इंडियन ओशियन मीन्स हिंद महासागर, द पैसिफिक ओशियन मीन्स प्रशांत महासागर। तो ऐसे जो महासागर होते हैं उनके नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द्वीपों के नाम के पहले, द्वीप समूह होते हैं उनके नाम के पहले भी आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, द लक्षद्वीप, इन सब के पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखिए, कुछ भौगोलिक पिंड होते हैं, जो कुछ भौगोलिक ग्रह होते हैं, जैसे सन होता है, उनके सन के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, द सन, द विनस, द मरकरी। ठीक है, इन सब के नाम के पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये सब क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, लेकिन फिर भी हम इनके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वस्तु यूनिक है उसके पूर्व भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। यानी जो वस्तु क्या है, यूनिक है, उसके पहले भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, वर्ल्ड और यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स है, इनके जैसा दूसरा कोई है नहीं। यूनिक मीन्स होता है अद्वितीय, यानी जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय बोलते हैं। यानी वर्ल्ड है, यूनिवर्स हो, अद्वितीय है, तो इनके साथ हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। लेकिन देखिए, हेवन, हेवन मीन्स स्वर्ग होता है, हेल मीन्स नरक, गॉड, पार्लियामेंट, इनके साथ हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। याद रखिएगा, ओनली जो यूनिक चीजें होती है उन्हीं के साथ हम करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, द वर्ल्ड इज डेंजर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस
इफेक्ट की वजह से, ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से वर्ल्ड क्या है, खतरे में है। इन डेंजर क्या एक फ्रेज है, इंडेंजर मीन्स होता है खतरे में, का मतलब होता है खतरे, खतरे में। ड्यू टू क्या है यहाँ पर, ड्यू टू एक क्या है, कंजक्शन है। तो देखिए दिस द वर्ल्ड क्या है, सिंगल सब्जेक्ट, इसी सिंगल वर्ब का यूज करें, सिंगल नाउन है इसलिए, वो छोड़िए। देखिए द वर्ल्ड के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, इसको याद रखिएगा आप, यूनिवर्सिटी के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। द वर्ल्ड इज डेंजर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए गो टू हेल, हम अक्सर बोलते हैं गो टू हेल, बाढ़ में जाओ यार, गो टू हेल, नरक में जाओ यार। तो हेल के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, ये सेंटेंस भी सही है। अगर देखिए गॉड रिजाइड इन दी हेवन, स्वर्ग में भगवान रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था गॉड, हेवन, हेल, पार्लियामेंट की पहले में आर्टिकल दे का यूज नहीं करते, यहाँ पर आर्टिकल दे का यूज नहीं होगा। गॉड रिजाइड इन हेवन, गॉड है, भगवान है, वो स्वर्ग में रहते हैं। तो यहाँ पर हेवन के पहले भी हम आर्टिकल दे का यूज नहीं करेंगे। द बिल वाज पास इन पार्लियामेंट, ये सेंटेंस भी सही है। अगर लेकिन पार्लियामेंट के पहले अगर द का यूज होता तो वो गलत होता। पार्लियामेंट के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे।